हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके लिए यहां पर मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर। दोस्तों, आज के मैथ के मॉडल पेपर में टाइम एंड डिस्टेंस के संदर्भ में हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। यहाँ पर कल तक की क्लासों में हम लोगों ने पिछली क्लासों में हम सबने यहाँ पर पढ़ा था कि किसी भी ट्रेन से संबंध में सवाल पढ़ा था, चाल दूरी की बहुत सारे सवालों को लगाए थे। आज उसी सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए फॉर्मूले को नए तरीके पर आधारित कुछ सवालों को लगाएंगे और फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग नाव एवं धारा की सवाल को भी अटेम्प्ट करने वाले हैं फिलहाल। तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ यहाँ होता है कभी कभी कि जैसे कभी एक आध साल कोई सवाल नहीं आती है तो लोग क्या समझ बैठते हैं कि ये सिलेबस में ही नहीं है। फिलहाल ऐसा भ्रम नहीं पालना है। मे भी अगर सवाल आ गई तो आप करोगे क्या, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारे पास समय अभी है तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सवालों को लगाएंगे और फिर आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम सबको सपोर्ट मिलता है और आपको भी एक हेल्पफुल यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलेगा जो CITS एंट्रेंस एग्जाम के बारे में छोटी से बड़ी हर सही जानकारी को आप तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो चलिए आज के यहाँ पे CITS प्रैक्टिस सेट के लिए मैथ के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मैथ के मॉडल पेपर में आपको लेके चलते हैं और पहले सवाल की ओर आगे बढ़ाता हूँ। तो पहले सवाल जो होने वाली है आपके सामने होगी वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। देखिए, सवाल के तरीकों को समझने का प्रयास करना लगाना बहुत आसान होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हम लोग मैथ का पेपर दे रहे होते हैं तो मैथ में अगर हर टाइप के सवाल को से होकर अगर हम गुजरे होते हैं, हमारी तैयारी अगर हर प्रकार के सवालों से होकर गुजरी होती है तो हम पर बहुत दिक्कत नहीं होती है। पेपर देते समय एग्जाम में बड़ा मजा आता है। फिर उसको कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम किसी न किसी प्रकार से खेल जाते हैं उस पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले सवाल को आज की क्लास का। तो पहला प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूँ और उसी प्रश्न पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर दो रेलगाड़ियों की बात हो रही है कि क्या हो रहा है, दो रेलगाड़ियां यहाँ पर दो रेलगाड़ियों की बात करेंगे। दो रेलगाड़ियां क्या हो रही हैं, जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है। जिसकी लंबाई 400 मीटर, एक की लंबाई 400 मीटर है। जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है। 600 मीटर है। ठीक है, एक की 400 है, दूसरी क्या है 600 मीटर है। ठीक है, ये बात आपको कहा गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर कह रहे हैं, क्रमशः क्या होंगे 52 किलोमीटर प्रति घंटे। इनकी चाल दी गई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर व क्रमशः 52 किलोमीटर पर आवर व दूसरी की चाल है यहाँ पर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः 52 व 38 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये क्या कर रही हैं ना, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद के यहाँ प्रश्न और पूछा है कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे। जी आपका प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ पर रही बात, विकल्प लिख देते हैं। समय का जो मान दिया गया है वो है विकल्प में है यहाँ पर 36 सेकंड लिखा गया है, 36 सेकंड है। ठीक, और फिर 40 सेकंड है और 48 सेकंड बाद कहा गया है। और फिर अगला जो विकल्प यहाँ पर होने वाला है वो है 50 सेकंड है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हम सबको काम करना है सवाल पे। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्या है, एक 400 मीटर पहले की है, दूसरे की 600 मीटर लंबाई है
और वे 52 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, और विपरीत दिशाओं में चलने पर वे एक दूसरे ट्रेन को कितने समय पार करेंगे, ये बात यहाँ पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस सवाल में, यहाँ पे जो सवाल लिखी गई, ट्रेन या फिर दो गाड़ी, दो वाहन जो होंगे एक दूसरे को पार करते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो वे एक समान दिशा में चल रहे होते हैं या फिर वो क्या होंगे, विपरीत दिशाओं में चल रहे होते हैं। अगर वे समान दिशाओं में चलते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, विपरीत दिशाओं में चलते हैं उनका फॉर्मूला अलग होगा। अब देखिएगा यहाँ पे समय निकालने का जो दोनों फॉर्मूला होगा, मैं दोनों फॉर्मूले पे आपको चर्चा करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल समय निकालने का दोनों फॉर्मूला क्या होगा, अगर समय निकालना होगा, अगर वे क्या होंगे, समान दिशा में चल रही होंगी तो दूरी, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाइयां हो जाएंगी, L1 प्लस L2 क्या होगा, दो ट्रेनों की लंबाइयों को योगफल कर देंगे, बटा में स्पीड का क्या करते हैं हम लोग, अंतर निकालते हैं, S1 माइनस S2 होगा। जब वे क्या करती हैं, समान दिशा में चलती हैं, तो कब, समान दिशा में अगर ट्रेनें होंगी, दोनों ट्रेन, दो रेलगाड़ियां समान दिशा में होंगी तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, T इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन में S1 माइनस में S2 कीजिएगा। एक बात और बताऊं, अगर S1 बड़ा होगा तो S1 में से S2 घटाना, अगर S2 बड़ा होगा तो S2 में से S1 घटाइएगा, ये दोनों चलता है। अगर क्या हो जाए, वही विपरीत दिशा में होंगी तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन में यहाँ पे S1 प्लस में क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। अगर दोनों ट्रेनें, दो रेलगाड़ियां, दोनों साधन विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो वहां पे उनके चालों का योगफल कर देते हैं, कुल चाल, तुल्य चाल, परिणामी चाल निकालने के लिए। यहाँ पे चालों का क्या होगा, योगफल किया जाएगा जब वे क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। तो कब, विपरीत दिशा में होंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल को लगाने का। यहाँ पर लंबाई का मान L1 L2 का मान दिया है 400 और 600 है, और यहाँ पे जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। और फिर एक बात और है, आपको जो समय दिया गया है सेकंड में निकालना है। तो सेकंड में समय निकालना है तो आपको मीटर में दिया गया मान है, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो चलिए बदल देंगे अभी आगे चलकर। तो लगाते हैं, समय का जो मान होगा विपरीत दिशा होने के लिए क्या होगा, दोनों को योगफल के रूप में लिखेंगे। योगफल के रूप में होने पर क्या लिखा जाएगा, आप देखिएगा, L1 प्लस L2 का मतलब 400 प्लस में क्या होगा, 600, पूरे का बटा कितना होगा, दोनों का योगफल 52 प्लस में 38 जोड़ दीजिएगा, और साथ में एक ही बार में क्या कर देंगे, दोनों चालों को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अभी वक्त आएगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ था 400 प्लस 600, 6 4 10 मतलब 1000 हो जाएगा। 1000 बटा में कितना होगा, यहाँ 52 38, 8 2 10 होगा, 5 3 8 है, कितना होगा 90 होगा, गुणा में 5 बटा हो जाएगा 18, 18 पंचे 90, 5 बार जाएगा, 5 पचे 25, क्या होगा 1000 बटा में यहाँ कितना होगा 25, 25 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार जाएगा, 40 आएगा, 40 क्या होगा सेकंड। यहाँ पे जो समय लगा होगा कितना आएगा, वो 40 सेकंड आएगा। इस प्रकार से आप सवाल को लगाइएगा, बड़ी आसानी से सवाल लगती है अगर आपका कॉन्सेप्ट और माइंडसेट सब क्लियर है तब, ठीक है। यहाँ पे सवाल का जो उत्तर आया है वो 40 सेकंड आया है। रही बात विकल्प की, तो विकल्प नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोग सही बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे लगेगी सवाल। अगर दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो आप जोड़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्या होगा, अगर एक समान दिशा में चलते हैं तो यहाँ पे चालों का अंतर करा करते हैं हम परिणामी चाल निकालने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा इन बातों में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न क्या होगा, दूसरा प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूं मैं। दूसरा प्रश्न क्या होगा, यहाँ पर हम लोग विपरीत दिशा की जगह पे क्या कर देंगे, समान दिशा की जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो दूसरे सवाल भी कुछ इस प्रकार होगी, देखते हैं आपके लिए दूसरा सवाल क्या आता है और फिर उसको फिर करते हैं सॉल्व। और एक बात यह है कि एग्जाम की जो भी आपकी तैयारी है वो आपको अपने स्तर से खूब तेजी से करना होगा। वजह यह है कि ये जो वक्त होता है, अच्छा अगर मतलब क्या हो कि गवर्नमेंट जॉब का अगर कोई वैकेंसी निकली हो, अगर उसमें अगर आपका सिलेक्शन ना होता है तो वो अलग मैटर होता है। लेकिन अगर आप कोई पढ़ाई के लिए आप तैयारी कर रहे होते हो
वहां पे अगर नहीं होता तो आपका एक वर्ष खराब जाता है। ऐसा वर्ष होता है जो कि मतलब जिसकी वजह से आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसी में आप पीछे रह जाते हो। तो इसलिए आपका एनएसटीआई कॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। उससे पहले सवाल नंबर 2 लगाते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 क्या होगा, 500 मीटर तथा 300 मीटर की लंबाई की 2 ट्रेनें हैं। तो लिखता हूं मैं सवाल को, 500 मीटर है, 500 मीटर व 300 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें हैं। ठीक है, 2 ट्रेनें हैं। ये हमारे पास सवाल दिया गया है, 500 मीटर और 300 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें हैं। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके बाद फिर ट्रेन है या रेलगाड़ियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्या करती है 47 और 65 किलोमीटर की चाल से चलती हैं, जो क्रमशः 47 किलोमीटर पर आवर व यहाँ 65 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर की चाल से चलती हैं, की चाल से चलती हैं। ठीक, ये है। इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद कुछ और दिया गया होगा, वे समान दिशा में चलते हैं। ठीक, चाल से समान, यहाँ लिख देते इसी भाषा में, चाल से समान दिशा में चलती हैं। ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज कैसे कहेंगे, चाल से समान दिशा में चलती हैं। चलती हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। फिलहाल ये आपके पास प्रश्न है। उम्मीद है कुछ लोग इस सवाल को लगा भी लिए होंगे, क्योंकि मैंने डेटा तो लिख ही दिया है। लैंग्वेज सीखने में वक्त लगता है, तब तक आप सवाल को निपटा सकते हो। नहीं निपटाए होगे, निपटा रहे होगे। चलिए काम करते हैं। मैं विकल्प लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ पर 150 है, 150 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, और 160 सेकेंड है। ठीक, 160 सेकेंड है, 165 सेकेंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा। और फिर जो अगला ऑप्शन है वो है 170 सेकेंड का है। तो 4 विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे। फिलहाल 150, 160, 65 और 70 क्या है, विकल्प है। ठीक है, लगाते हैं सवाल को। देखिएगा यहाँ पे वही सवाल है, पुरानी, बहुत ज्यादा समझाना है नहीं। समान दिशा के समान दिशा का फॉर्मूला लगाएंगे, चालों को घटा लेते हैं, तो लगने वाला जो समय होगा, समय t बराबर होगा इनकी लंबाइयों का योगफल 500 प्लस में 300 पूरे का बटा, यहाँ पे चालों का अंतर करेंगे। चाल बड़ी वाले छोटी वाले घटाएंगे, 65 में से घटाएंगे हम लोग 47 को, तो 65 माइनस 47 होगा। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या होगा, 5/18 से गुणा भी कर देंगे। यहाँ पर 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। 5 3 800 अंश में जाएगा, हर में कितना होगा, 65 में से घटाएंगे, 15 में से 7 घटेगा 8 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 आया, गुणा में 5/18 होगा। 18 से 18 को कैंसिल कर देंगे, 5 से जाएगा, यहाँ 16 पंचे 80 का मतलब 160 क्या आएगा, सेकंड होगा। ये आपका क्या होगा, समय का मान होगा। इतना समय लगेगा दोनों ट्रेनों को आपस में पार करने में। कितना समय लगेगा, 160 सेकंड का समय लगेगा। जब वे समान दिशा में चल रही होंगी तो 160 सेकंड में पार करेंगी। रही बात विकल्प की, तो विकल्प नंबर आप क्या करोगे, दूसरा आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्लियर हुआ सारी बातें ना। अगर क्लियर हो गई होंगी तो हम लोग लगाएंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा होगा, तीसरा प्रश्न एक सवाल लेके आ रहा हूँ। देखिए इसको आप कीजिए, ये सवाल आसान ही करने लायक है, हम लोग इसको कर ही देंगे। फिलहाल मैं इसको इरेज करके तीसरे प्रश्न को लिख रहा हूँ आपके बोर्ड पर। ठीक है, आपके सामने तीसरा प्रश्न जस्ट आने ही वाला है। तो तीसरे प्रश्न के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो तीसरा प्रश्न जो है वो है, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में कुछ कर रही है। यहाँ पे एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार करती है। एक रेलगाड़ी है, एक सिग्नल पोस्ट को 25 सेकंड में 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 25 सेक
25 सेकंड में एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 25 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। ठीक है, सेकंड में पार करती है। ये प्रश्न है। आगे प्रश्न में कुछ और भी लिखा गया है। तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, एक कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड, एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है, ऐसे लिख देते हैं, 30 सेकंड में पार करती है। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस रेलगाड़ी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ये काम है आपको। ठीक है, ये प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है रेलगाड़ी सिग्नल पोस्ट को 25 सेकंड में पार करती है और फिर तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो क्या करना है, रेलगाड़ी की हमको लंबाई निकालना है। मैं विकल्प लिख देता हूँ आपके लिए, फिर काम करूँगा। 1268 है मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई। अगला जो होने वाला है 10-20 मीटर है और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 1250 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है 1080 मीटर की बात कर रहे हैं। तो चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। चलते हैं सवाल को हल करते हैं और फिर देखते हैं आपका क्या होगा, हल कैसे होगा। अब आप देख ही लीजिए, अगर रेलगाड़ी के बारे में क्या होता है, रेलगाड़ी वही है। चाल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया क्योंकि चाल दोनों की समान होने वाली है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर बात कही गई है। तो आप पहले शर्त के लिए, जब वो सिग्नल पोस्ट को पार करता है, सिग्नल पोस्ट किसी खंभे के आकार का होता है, किसी खंभे को किसी व्यक्ति को पार करने में, किसी छोटी वस्तु को पार करने में लिया गया समय जो होगा या फिर चली गई जो दूरी होगी, वो खुद ट्रेन की लंबाई होती है। ये बात हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई को मैं यहाँ L मानने वाला हूँ। तो और उसके बाद क्या होगा, सिग्नल पोस्ट को पार करने में सेकंड का समय कितना है, 25 सेकंड का समय है। यहाँ पे चाल का मान निकालेंगे। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में क्या होगा, समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दीजिएगा। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा। यहाँ पहली शर्त के लिए, आप पहली शर्त या दूसरी शर्त हो, दोनों में चाल का मान समान होगा तो आप स्पीड निकालेंगे। पहले फॉर्मूले के लिए, पहले शर्त के लिए स्पीड का जो मान होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की खुद की लंबाई ही क्या होगी, उस समय होगी जब कोई सिग्नल पोस्ट को पार कर रहा होता है, चली गई दूरी को ट्रेन की लंबाई कहते हैं। और यहाँ समय कितना होगा, 25 सेकंड होगा। यहाँ स्पीड का मान क्या हो गया, L अपॉन में यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। दूसरे शर्त का जो स्पीड होगा, स्पीड का जो मान होगा वो कितना होगा, इस चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पे क्या होगा, जब कोई ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और क्या होता है, उस वस्तु की लंबाई के योगफल को कुल तय की गई दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, लंबाई ट्रेन की प्लस में क्या होगा, 250 मीटर था ही था, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 सेकंड का समय लगा था। और दोनों चाल जो कि क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए L अपॉन 25 जो होगा इक्वल टू क्या बन जाएगा, L प्लस में 25 250 अपॉन में 30 होगा। कुछ इस प्रकार हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, थोड़ा सा काम कर लीजिए। 5 से काटेंगे, 5 25 25, 5 36 6 बार जाएगा, 6 कम 6L 6L हो जाएगा, बराबर में 5 बन जाए 5L होगा। ठीक है, इतना हुआ। 5 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, प्लस में 25 पंचे 125 हो जाएगा। इतना सा आपको मिल गया है। ठीक, अब यहाँ 5L को पीछे लाएंगे, 6L में से क्या होगा, 5L जब घटेगा कितना आएगा, 1250 आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 केवल L आएगा, L का मान 1250 मिलेगा। ये होगा आपका L का मतलब ट्रेन की लंबाई होगी। इसका मतलब यह है कि जो ट्रेन की लंबाई थी, ट्रेन की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 1250 मीटर होगी। और मैं बात करूं विकल्प का, तो विकल्प नंबर कौन सा होगा, 1250। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बता रहा है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन को लॉक कीजिए, ये आपके सवाल का सही उत्तर है। तो अगर आप सही काम करेंगे तो आपका सब कुछ सही रहेगा,
सवाल भी सही रहेगा और काम भी सही रहेगा। तो दोनों का स्पीड समान था, एक ही स्पीड से ट्रेन चल रही थी दोनों बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर पाएंगे हम, दोनों शर्त के लिए स्पीड का मान निकाल के फॉर्मूले को स्पीड का इक्वल कर देंगे और मान अपने आप एल का आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कुल मिलाकर आ चुकी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा हम सबका चौथा प्रश्न होगा। अब देखिएगा चौथा प्रश्न जो होने वाला है वो यहाँ पर नाव एवं धारा से मैंने प्रश्न को लिया है। अगला जो प्रश्न होगा, जो जितने भी आगे प्रश्न मैं लेने वाला हूँ प्रयास करूंगा नाव एवं धारा से लेने का। नाव एवं धारा की सवालें देखिए लगाते हैं और जैसा भी आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में जो भी समझाना होगा मैं सारी बातों को फिर से समझाऊंगा। फिलहाल अगर बात मैं कहूँ तो सारे के सारे चैप्टर को यहाँ पे मैंने पहले पढ़ा दिया है, सारे को अलग अलग मतलब सारा चैप्टर अलग अलग सॉल्व कराया गया है। स्पेशली इसी नाव एवं धारा की कुछ क्लासें ली गई हैं ना, तो यहाँ पर सारा क्लास आपको मिलेगा। अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट में ढूंढोगे तो मैथ के प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लास क्रम से मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा फिर भी यहाँ पे हम लोग भले मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, भले यहाँ क्वेश्चन सेट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो मैं उसको पूरा डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूँ जहाँ तक हो जाता है। फिलहाल चलते हैं सवाल। मैं पहले सवाल लिखूंगा, उसके बाद सारी बातों पे चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो सवाल जो होगा आपका, अगला जो प्रश्न होने वाला है वो होगा आपका 4 नंबर। चौथे सवाल मैं लिख रहा हूँ, चौथे सवाल के लिए आप काम कीजिएगा, समझिए फिर लगाते हैं। कह रहे धारा के अनुकूल एक नाव की जो गति है, धारा के अनुकूल नाव की जो गति है, ठीक है, नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे है, ठीक है। ये दिया गया है आपको। धारा के अनुकूल नाव की जो चाल या गति दिया गया 12 किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तथा धारा के प्रतिकूल जो होगा, धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें कहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल क्या है, ये प्रश्न है। शांत जल में नाव की चाल क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। रही बात विकल्प की तो मैं विकल्प लिख दूंगा फिर काम करूंगा। यहाँ पे 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया, चाल निकालना है ना, तो किलोमीटर पर आवर आपको निकालना है। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और उनमें से हमको चुनाव करना है कि कौन सा सही होगा। पहले सवाल लगाएंगे तब चुनेंगे। देखिएगा यहाँ पर धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर है, धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, शांत जल में नाव की चाल पूछा है। मैं आपको कुछ बातें यहाँ समझाने वाला हूँ, 2 ही बात तो आएगी। इस टाइप की 2 सवाल आएगी। कैसी होगी, मतलब अनुकूल प्रतिकूल देने के बाद 2 बात पूछ सकते हैं। कौन कौन सी बात होगी, पहली बात तो नाव की चाल शांत जल में पूछेंगे, दूसरा शांत जल की ही चाल, यहाँ पे धारा की चाल पूछ लेंगे। क्या, धारा की चाल और नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल पहला पूछा जाएगा, दूसरा पूछेंगे धारा की चाल। दोनों को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर देखिए अनुकूल को कुछ चाल मान सकते हो, प्रतिकूल का कुछ और चाल मान लीजिएगा, चाहे एक्स वाई मान ले चाहे यम एन मान ले, दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर नाव की चाल निकालना होगा, किसका, नाव की चाल, केवल नाव की चाल निकालना होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा, हम लोग यहाँ पे केवल नाव की चाल निकालना हो तब क्या करेंगे, x प्लस में y पूरे का बटा 2 होगा। एक्स वाई का मतलब क्या है, x का मतलब अनुकूल की चाल और y का मतलब प्रतिकूल की चाल। कुछ और मानने का मन हो तो आप मान लीजिए क्या होगा, यम प्लस यन होगा। जो मन करे वो माने, कोई भी भाषा में लिख सकते हैं। तो मतलब नाव की चाल निकालना होगा शांत जल में, क्या करेंगे, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा में 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और अगर क्या निकालना हो, जल की ही चाल निकालना हो, जल धारा की चाल निकालना हो, जल धारा की चाल में क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे यम माइनस में यन बटा में 2 होगा।
जलधारा के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाकर 2 से भाग करते हैं। ये होता है फॉर्मूला। तो जलधारा की चाल निकालना होगा, m-n/2 करेंगे, और नाव की चाल के लिए m+n/2 करेंगे। यही 2 फॉर्मूला है, इसी 2 फॉर्मूले पर हम सब काम करके सवाल को हल करते हैं। तो चलिए हल किया जाएगा इसमें। यहाँ शांत जल में नाव की चाल पूछा है, नाव की चाल के लिए पहला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा, चाल का मान होगा m+n, मतलब 12 + 6 बटा में 2 होगा। 12×6 18/2 का मतलब क्या होगा, 2×9 18, 9 किलोमीटर पर क्या होगा, आवर होगा। यहाँ पे जो आपके सवाल का सही उत्तर होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपके सवाल का सही उत्तर होगा। और कुछ ऐसा लगाएंगे, नाव की चाल निकालना होगा m+n/2, धारा की चाल निकालना होगा m-n/2। और बेसिक सा फॉर्मूला है, आसान सा ट्रिक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इतने पे काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 4 में सवाल को लगाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 4 हो चुका है ना, 5वां प्रश्न लिखूंगा और फिर आपको समझाता हूँ उसको। 5वें प्रश्न के लिए अगर पढ़ें तो यहाँ पे इसी टाइप की देखिए एक और सवाल है, एक आध सवाल देख लेते हैं फिलहाल, ज़्यादा कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ टाइप भी बदल देंगे इसी में का। 5वें सवाल आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 है, ठीक। 5वां प्रश्न लिखा रहा है कि यहाँ पर धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर, धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में कितना चल रही है, 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है। 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ और पूछ रहे हैं। लिखा रहा है कि तथा धारा के प्रतिकूल वह यहाँ समय का मान जो है 3 सही 1/2 घंटे में, 1/2 घंटे में कितना जाती है। यहाँ लिखा है 21 किलोमीटर जाती है, 21 किलोमीटर जाती है। तो निकालना फिलहाल यहाँ पर क्या है, यहाँ पे निकालना है आपको। यहाँ पे अनुकूल का दिया है, प्रतिकूल का दिया है समय उम्र के बारे में, और धारा की चाल पूछ रहे हैं। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल निकालना है, ठीक है। यह है निकालना हमको मान। और विकल्प की मैं बात कर रहा हूँ, विकल्प की जो बात होगी वो लिखा है यहाँ पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगला है 3.5 लिखा गया है, और फिर यहाँ पे फिर 4 है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे लिखे गए हैं। यहाँ 2.0 लिखा गया किलोमीटर पर आवर। ये 4 विकल्प है आपके सामने, चारों विकल्प के लिए काम करना है, धारा की चाल हमको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को हल करना। यहाँ पर देखिए अनुकूल में नाव का समय दिया गया है, किलोमीटर दूरी दी गई है, चाल नहीं पता है। तो अनुकूल का चाल निकाल लेंगे। क्या, अनुकूल का चाल, अनुकूल में क्या निकालना है, चाल निकाल देंगे। क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी का मान 44 किलोमीटर बटा समय का मान 4 घंटे हो जाएंगे। 44/4 का मतलब 11 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर होगा। जितना बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूल का चाल निकाल लेंगे। प्रतिकूल का जो चाल होगा, प्रतिकूल का चाल बराबर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकूल का समय बटा प्रतिकूल का यहाँ पे दूरी बटा समय कर देंगे। दूरी कितना है, और यहाँ पे 21 किलोमीटर है, समय कितना, 3 × 6 7/2 का 7/2 कर देंगे, बराबर 7 × 21 3 बार जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे इतना आ गया। कोई मिलाते हैं, हमने दोनों का समय चाल निकाल लिया है, ठीक है। निकालना क्या, धारा की चाल। धारा की चाल निकालने के लिए हम दोनों के चालों का अंतर करते हैं, बटा 2 कर देंगे। तो क्या होगा, धारा की चाल निकालने में धारा की चाल बराबर हो जाएगी, क्या होगा, 11 - 6 बटा में क्या होगा, 2 होगा। 11 में 6 घटेगा, 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 होगा, 2.5 किलोमीटर क्या हो जाएगा,
पर आवर होगा। तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर पर आवर क्या होने वाला है, आपके जलधारा की चाल है। और जलधारा की चाल का जो ऑप्शन होने वाला है इस सवाल का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपके सवाल का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर इतना भी करना पड़ता है, कभी कभी डायरेक्टली आपको अनुकूल प्रतिकूल का चाल नहीं दिया गया होगा, उस दौरान आप क्या करोगे, अनुकूल प्रतिकूल का चाल निकालोगे। जैसी विधि बनेगी चाल निकालना ही पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला होता है, उससे आप काम करेंगे। उन्हीं शर्तों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी फॉर्मूला तो आपको m+n/2 m-n/2 लिखा ही गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या होगा, छठा प्रश्न होने वाला है। छठे प्रश्न में आपके लिए एक छोटी सी सवाल ऐसे ही लेके आ रहा हूं, उसको भी आप देखेंगे और फिर लगाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद फिर। ठीक है, छठवां प्रश्न आपके सामने होने वाला है। प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, तो छठे प्रश्न में यहाँ लिखा क्या गया है कि कह रहे हैं कि एक जहाज यहाँ अनुप्रवाह में, एक जहाज होगा, अनुप्रवाह में, क्या अनुप्रवाह है में कितना चल रही है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि तथा ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्व प्रवाह में, तथा ऊर्ध्व प्रवाह में ये क्या हो जा रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह में वह, प्रश्न में है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं धारा की चाल क्या है, धारा की चाल हमको निकालना है। और विकल्प की मैं बात कर लूंगा, फिर लिखता हूं आगे बात। 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और अगला क्या, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के लिए हम लोग करने वाले हैं काम। चलिए देखते हैं, सवाल लगाते हैं हम लोग इसको, है ना। यहाँ पे अनुप्रवाह का मतलब यह होगा, अनुकूल का प्रवाह होगा। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब प्रतिकूल के प्रवाह को क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह कहा करते हैं। ठीक है, इसका मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। निकालना क्या है, जल धारा की चाल निकालना है। आपको पता है बहुत आसान है प्रश्न। क्या करेंगे, m-n मतलब चालों को घटाएंगे। 22 में से क्या होगा, 8 घटेगा, बटा में 2 आएगा। 22 में से 8 घटाइए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप कहोगे, यहाँ पे आएगा कितना, 14 होगा, बटा में 2 मतलब क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ये होगा आपका सवाल। तो आपका जो चाल आएगा कितना आएगा, 7 किलोमीटर पर आवर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। उम्मीद है कि आपको इस टाइप के सवाल अब कभी परेशान नहीं करने वाली है। अगर इस लेवल के सवाल आएगी तो आप जरूर कर पाओगे। किस लेवल की, अगर कभी पूछा गया होगा, चाल नहीं दिया गया, तभी आप चाल निकाल सकते हो। चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूले का यूज करके चाल पता होगा तो आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर धारा की चाल या फिर नाव की चाल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़े ना, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 7वां होगा आपका। 7वीं जो सवाल होगी वो यहाँ पे देखते हैं कैसे होने वाली है। देखिए, 7वें सवाल सबको मिला जुला कर देने वाला हूँ। अब नाव की चाल में कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला, जहां तक मैंने बताया है फिलहाल यही होने वाला है। अब बिना फॉर्मूला, कभी कई फॉर्मूले का मिक्सअप रहता है, कई फॉर्मूला मतलब बहुत कुछ काम करना पड़ता है एक ही सवाल में। उस टाइप के सवाल लेकर मैं आ रहा हूँ। 7वीं सवाल आपके सामने होने वाली है। 7वें सवाल को लगाता हूँ और समझाता हूँ क्या कैसे हो सकता है। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़े काम का होता है हम सबके लिए। काम क्या क्या कर सकता है, ये काम इतना कर सकता है कि आप अगर क्या होगा, क्लासरूम में कम ज्वाइन किए हो तो प्रैक्टिस सेट में बहुत कुछ आप पा सकते हैं। अगर, क्योंकि प्रैक्टिस ही क्या होता है, किसी आदमी को परफेक्ट बनाया करती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे 7वें प्रश्न का।
सातवां जो प्रश्न है आपके सामने ये लिखा गया है, ठीक है। तो सातवां प्रश्न जो था वो ये होगा कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसको आप लोग खुद भी लगाओगे, मैं सवाल लिखता हूँ। एक आदमी अनुप्रवाह में क्या हो रहा है, अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में कितना, ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है तो क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल निकालना आपको, नाव की चाल आपको ज्ञात करना है। और मैं विकल्प की बात करूं, 9, 10, 12 और 14 है। 9, 10, 12 और 14 होगा। ये सब के सब किलोमीटर पर आवर में लिखे जाएंगे। किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये 4 विकल्प है। चारों विकल्प के लिए आप काम करें, तुरंत कलम उठाइए, कॉपी पे यूज कीजिए उसका। क्या करना है, नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल निकालने के लिए आप अभी तक क्या किए थे, अभी जस्ट सवाल लगे ही है ना। नाव की चाल और धारा की चाल निकालने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले पर के आधार पर सवाल लगाइएगा। जल्दी से आप कमेंट में जाकर उत्तर आप बता दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, इस सवाल को आपके हवाले छोड़ता हूँ, आप इसको संभालिए और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर इसका उत्तर जरूर बताए होंगे। अगर बताए होंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। 8वीं सवाल जो होने वाली है, 8वीं सवाल देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। 8वें प्रश्न के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, पहले प्रश्न लिखेंगे तो मैं बताऊंगा कि आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8वां प्रश्न जो होने वाला है वो ये होगा कि एक आदमी धारा के साथ 12 मिनट में, एक आदमी धारा के साथ 12 मिनट में कितना कर रहा है, 1 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 मिनट में, धारा के यहाँ विपरीत की बात कर देंगे, विपरीत 20 मिनट में 1 किलोमीटर क्या करता है, तैर रहा होगा। वैसे 1 किलोमीटर तैर सकता है, क्या निकालना है यहाँ पे, वह स्थिर पानी में किस गति से तैरेगा, वह स्थिर जल में किस गति से तैरेगा, ठीक है। फिलहाल ये है आपके सामने प्रश्न, और प्रश्न के लिए मैं विकल्प लिख देता हूं तो तुरंत काम करना शुरू करूंगा। यहाँ पे 4, 6, 3 और 8 है। 4, 6, 3 और 8 है। किलोमीटर पर आवर होने वाला है मुझे लगता है ना। हाँ, किलोमीटर पर घंटे में ही निकालना है, किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये चारों विकल्प हैं, चारों विकल्प ये हम लोग करते हैं काम। चलिए शुरू करते हैं सवाल को हल करना। यहाँ पे धारा के साथ होने का मतलब धारा के दिशा की बात करें, अनुकूल की बात कर रहे हैं, विपरीत का मतलब प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्व प्रवाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में दिया क्या गया है, फिलहाल समय दिया है, दूरी दिया है, समय दिया है, दूरी दिया है। समय का मान मिनट में है, जरूरी है कि इसको हम घंटे में बदलेंगे, ठीक है, तब काम होगा, ठीक है। चलिए करते हैं हल। धारा के साथ का मतलब धारा के
अनुकूल हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुकूल तैरने की क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी 1 किलोमीटर बटा समय का मान क्या होगा, 12 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलेंगे क्या होगा, 60 से हमको करना होगा भाग। तो क्या कर दीजिएगा, 1/12 तो लिखेंगे, 12 को जब 60 से भाग करेंगे बटा में 60 लिखा जाएगा। हर का हर है ऊपर जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, 5 से कम 5 होगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो होने वाला है ये इतना ही तो होगा, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, ऊपर जाएगा 5 कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। आगे क्या कर पाएंगे हम लोग, आगे बढ़ने पे अनुकूल के बजाय प्रतिकूल निकालेंगे। प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल के बाद क्या होगा, यहाँ दूरी बटा समय होगा, समय का मान 20 मिनट है, 20/60 कर देंगे। 20 या 60 3 बार जाएगा, 3 ऊपर भेज देंगे तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। ये क्या था आपका अनुकूल का, ये आपका प्रतिकूल का चाल मिल चुका है। क्या निकालना है, स्थिर जल में क्या होगा, किस गति से तैरेगा। यहाँ तैरने की चाल जो निकालना होगा, किसकी चाल, तैरने की चाल है ना। मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ फिर से, क्या, तैरने की चाल। तैरने की चाल का मतलब वही नाव की चाल की बात कर रहे हैं। तैरने की चाल बराबर क्या होगा, 5 + 3/2, 5 3 क्या होगा, 8/2, मतलब क्या होगा, 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर होगा। तो दोस्तों ये लगी सवाल आपकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, यहाँ पर उस व्यक्ति के तैरने की चाल होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे अगर आपका सब कुछ क्लियर है, सब कुछ मतलब दिमाग अगर काम कर रहा होगा, माइंडसेट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सवाल को बहुत आसानी से तूफानी तरीके से लगा पाओगे। नहीं तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, उन्हीं दिक्कतों को यहाँ पे समाप्त करने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो यहाँ पे सवाल नंबर 8 भी लगी। कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो। हम लोग अगले वीडियो में इस पर डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइव तो नहीं चल रहा होता है। आप चैटिंग में बताओगे, लाइव चैट में जाकर कर भी सकते हो। अगर आप प्रीमियर में चल रहे होगे तो वहाँ पे भी हम लोग आपकी समस्याओं को सुनकर अगले वीडियो में, अगली क्लास में समस्याओं को दूर कर सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये लगी सवाल, यहाँ पे 8वीं नंबर। इसके बाद करेंगे काम 9वें नंबर के सवाल के लिए। 9वें सवाल क्या होने वाले हैं आप उसको देखिए और समझिए, फिर काम कीजिएगा। सवाल नंबर 9 आपके सामने आने वाली है। तो दोस्त यहाँ पे 9वें सवाल में लिख रहा हूँ। 9वें प्रश्न में लिखा है कि एक नाव की जो गति है शांत जल में, एक नाव की गति लिखा जाएगा प्रश्न, एक नाव की गति, नाव की गति क्या, शांत जल में, शांत जल में क्या हो रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर पर आवर। तथा दूसरा यह कहा गया है हमको क्या, कि धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि ऊर्ध्व प्रवाह में, मतलब प्रतिकूल चाल में ना, धारा के प्रतिकूल अगर चलना हो, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चलना है हमको। ठीक है, उस दौरान क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल कितना, 15 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है। धारा के प्रतिकूल 15 मिनट में, 15 मिनट में तय दूरी निकालना है। ठीक है, इसका ये हमारी सवाल है। मिनट में तय दूरी का मान निकालेंगे। दूरी का जो मान होगा वो होने वाला है, किलोमीटर में ही रहेगा फिलहाल। और मैं विकल्प की बात करूँ तो 4, 3 और 3.5, 4.5, 4 किलोमीटर होने वाला होगा, 4.5 कर देंगे, 4.5 होगा, और फिर 3 कर देंगे और 3.5 हो जाएगा किलोमीटर में। ये इतनी दूरियां हैं, इन्हीं को हमको निकालना है। कोई ना कोई एक सवाल का उत्तर आपका सही होगा। चलिए करते हैं सवाल नंबर 9 को सॉल्व। तो 9वीं सवाल में क्या निकालना है, यहाँ पे तय की गई दूरी का मान निकालना है। दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर कहते हैं हम लोग यहाँ पे चाल गुणा में समय होता है। चाल किसका होगा, चाल होगा प्रतिकूल का। प्रतिकूल का चाल क्या होगा, प्रतिकूल का चाल का मतलब क्या करते हैं, प्रतिकूल के चाल को निकालने के लिए हम धारा के चाल में, वो मतलब नाव के चाल में से धारा को घटाया करते हैं। प्रतिकूल जाएगा, देखिए प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत चली गई चाल को कहते हैं। अगर धारा की दिशा में आप चल रहे होगे तो धारा के चाल को और आपके चाल को जोड़ा जाता है, नाव के चाल को जोड़ा जाएगा। अगर प्रतिकूल में चलेंगे तो घटाया करते हैं। तो प्रतिकूल चाल निकाल लेंगे। प्रतिकूल चाल कर दीजिए पहले। प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा, प्रतिकूल चाल बराबर यहाँ पे धारा के, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए नाव की चाल कितनी है,
शांत जल में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे धारा की चाल कितनी होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अगर हम प्रतिकूल निकालेंगे तो धारा में से क्या होगा, नाव में से धारा को घटाते हैं, बराबर क्या होगा 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये आपकी चाल आ गई है, ठीक है। और प्रतिकूल चाल में क्या निकाल, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल 14 है, समय कितना हो जाएगा, समय होगा आपका 15 मिनट होगा। मिनट को यहाँ पे घंटे बदले क्या होगा, बटा में 60 करना पड़ेगा। आप यहाँ पे काम कीजिए थोड़ा सा, क्या काम हो पाएगा। इतना करने के बाद आगे हम लोग काम बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो देखिएगा इस सवाल में हम लोग क्या कर पाएंगे आगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं बस, बाकी तो सब सही लग रहा है। अभी 15 से काटेंगे, यहाँ 60 को 4 बार जाएगा, 15 चौके 60 होगा। 4 से भाग कीजिए 14 के लिए, कितनी बार जाएगा, 4 3 बार जाएगा, 12 3 बार गया, 2 बचा हुआ है, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, 3.5 आ जाएगा, जो कि क्या होगा डिस्टेंस है। तो किलोमीटर में आप दूरी लिखिएगा। तो यहाँ 3.5 किलोमीटर दूरी होगी, जो कि वो 15 किलोमीटर में तय करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही होगा। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे हुई होगी, ये प्रतिकूल चाल में, प्रतिकूल चाल निकालने के लिए हमने 16 में से 2 को घटाया क्यों। यहाँ पे क्या होता है, अनुकूल जाते हैं अगर हम, धारा के अनुकूल अगर हमारी चाल रहेगी, हमारी चलने की दिशा होगी, तो धारा सपोर्ट करेगी, इसलिए हमारा धारा का जो और धारा का वेग जो होगा, हमारा वेग दोनों जुड़ जाता है। अगर हम धारा के उल्टा जाते हैं तो हमारा धारा क्या करेगा, हमारे वेग को कम करेगा। कितना कम करेगा, जितना उसका वेग रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए उसके वेग को घटाते हैं, धारा के वेग को। यहाँ इसलिए 16 में से 2 को घटाया गया है और 14 आया हुआ है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था, यही थी सवाल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां जो प्रश्न होने वाला है वो आपके देखते हैं कैसा होगा, वो इसको आप देखिएगा फिर लगाइएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो मिल चुका है आपका, चौथा ऑप्शन होगा। और जो 10वीं सवाल होगी वो लिख रहा हूँ और दिखाता हूँ कि धारा और चाल में आपके लिए कितना और बेहतर मैं ला सकता हूँ 10वें सवाल को लाके। देखिएगा 10वां प्रश्न ये है और इसमें भाषा लिखी गई है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर लिख रहे हैं। एक आदमी है धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, कितना यहाँ पे समय में 12 किलोमीटर, तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर, तथा अनुकूल लिख देंगे बस, अनुकूल जो होगा 28 किलोमीटर कितना समय में जा रही है, प्रत्येक दूरी को में से प्रत्येक दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यहाँ पर धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर, प्रत्येक दूरी को प्रत्येक दूरी 6 घंटे में तय करती है, 6 घंटे में तय करती है, ठीक है। तय करता से आदमी है ना, तय करता है करेंगे, तय करता है, कोई यंत्र तो है नहीं, तो तय करता है, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे भाषा में कुछ और भी कहा गया है। धारा की हमको क्या निकालना, चाल निकालना है, तो धारा की चाल निकाल दीजिएगा। धारा की चाल हमको निकालना है फिलहाल, और उसके लिए विकल्प आपके सामने में लिख रहा हूँ। 5/3 है, 4/3 होगा, 5/3, पहले 4/3 लिख दीजिएगा, 5/3 है फिर, ठीक है। और फिर इसके बाद जो होगा वो 5/2 है, और फिर 4 कितना है, 5 है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये सभी के सभी जो धारा की चाल लिखे गए हैं वो किलोमीटर पर आवर में लिखे गए हैं। किलोमीटर पर आवर में हमको चाल मिलने वाले हैं, किलोमीटर पर आवर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये है विकल्प, और इन विकल्प के लिए हम लोग करेंगे काम। सवाल को लगाते हैं, देखिए हल करने पे क्या मिलेगा। यहाँ पे आदमी की धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जा रहा है, अनुकूल 28 किलोमीटर जा रहा है, और हर दशा में उसको 6 घंटे का समय लगता है, और धारा की चाल निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रतिकूल और अनुकूल का चाल निकाल लेंगे। तो क्या होगा, प्रतिकूल का चाल होगा, प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल लिखेंगे। प्रतिकूल का चाल जो होगा, चाल का मान क्या होगा, 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी प्रतिकूल की 12 है, समय 6 घंटा लगा, 6 दूना 12, 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे फिर अनुकूल का चाल निकालेंगे। अनुकूल का चाल, अनुकूल का जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा,
अनुकूल का समय है 28 बटा में यहाँ 6 कर दीजिएगा। 2 से काटेंगे 14 बार जाएगा, 2 से 3 अच्छा तो 14 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा किलोमीटर क्या होगा पर आवर होगा। यहाँ पे इतना सा मिला, सही है ना। 2 3 अच्छा 2 14 28 हो जाएगा। 14 बटा 3 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, अनुकूल की चाल हो जाएगी। पूछा क्या है, धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल के लिए क्या करते हैं, जब भी जलधारा की चाल निकालना होता है तो आप क्या कीजिएगा, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, इनके चालों में से हम लोग घटाते हैं और घटाकर 2 से भाग करते हैं। तो धारा की चाल के लिए क्या होगा, इनकी चालों घटाएंगे, अनुकूल में से प्रतिकूल घटाएंगे। अनुकूल कितना है 14 बटा 3 है, इनमें से 2 को घटाकर 2 से भाग कीजिएगा। ये आपका क्या आएगा, धारा की चाल आएगा। लिख देंगे यहाँ पे धारा की चाल, धारा की चाल आएगी वो यहाँ पे ये आएगी। ठीक, तो हल करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 व 6 होगा तो 14 माइनस में 6 बटा में 3 आएगा, बटा का जो 3 होगा 2 के साथ 6 बन जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग कर पाएंगे। आगे यहाँ पे घटाएंगे, 8 आएगा, 8 बटा 6 हो जाएगा। 2 चौके 8 होगा, 2 3 6 मतलब 4 बटा कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर होगा। यहाँ पे यही जो होगा आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही जो होगा ये क्या है, धारा की चाल होगी। कितना 4 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट सवाल का सही उत्तर होगा। तो कभी कभी क्या होगा, डायरेक्टली प्रतिकूल अनुकूल की चाल ना देकर समय और दूरी के हिसाब से कुछ आपको डेटा दिया गया होगा, उसमें हम अनुकूल प्रतिकूल का चाल निकालेंगे। उसके बाद फिर धारा और नाव की चाल निकालने के लिए काम करते हैं। ये लगी आपकी सवाल नंबर 10। ठीक, इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, 11 नंबर सवाल के लिए बढ़ेंगे आगे। सवाल नंबर 11 आपके लिए देखिए कैसा होने वाला है। ये भी यहाँ पे बोर्ड एंड स्ट्रीम के सवाल लेके आया हूँ मैं। तो सवाल नंबर 11 लगाता हूँ। देखिए 11 पर लिखेंगे फिर हल करेंगे। 11वें सवाल में भाषा यह लिखा गया है कि एक नाव है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, एक नाव है जो कि यहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा है, 16 किलोमीटर 64 मिनट में धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 16 किलोमीटर 64 मिनट में 16 किलोमीटर 64 मिनट में धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है। मिनट में धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा में। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है, प्रवाह में जाती है। ठीक है, ये है प्रश्न। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ और भी लिखा है। धारा की गति क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो चाल है, धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर क्या पर आवर है। ठीक, इतना कहा गया है। उसके बाद कुछ और लिखा है, स्थिर जल में नाव की चाल निकालना है। स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल, ये है सवाल और इस सवाल को करना है हल। देखिए दिया क्या क्या गया है उस पर चर्चा करूंगा, उससे पहले विकल्पों पे चर्चा करना जरूरी है। 24, 20, 16 और 18 है। तो 16 करेंगे, 18 और 20 और 24 ऐसा लिख दीजिएगा क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लोग लिख देंगे। 16, 18, 20 और 24 हो जाएगा। ये चाल है तो किलोमीटर क्या होगा पर आवर में पूछा गया है। किलोमीटर पर आवर में हम लोग इसका उत्तर भी बताने वाले हैं। यहाँ पर कीजिए काम सवालों के, इस सवाल के लिए और इन ऑप्शनों के लिए। तो नाव की चाल निकालना है, उससे पहले दिया क्या गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो नाव है 16 किलोमीटर जाती है 64 मिनट में, और जो जा रही है धारा के ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है प्रतिकूल चाल है। तो धारा के जो प्रतिकूल चाल पता है हमको, धारा की जो प्रतिकूल चाल है नाव की, प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना 16 किलोमीटर, समय कितना 64 मिनट है। 64 मिनट को सेकंड बदलेंगे, घंटे बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे 60 से कर दीजिएगा भाग। क्या होगा आगे देखिए 16 होगा, गुणा में हर का हर था, गुणा में 60 हो जाएगा, बटा में 64 हो जाएगा। तो 16 चौके 64 4 बार जाएगा, 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 बराबर में 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर होगा। ये क्या होने वाला 15 किलोमीटर पर आवर, ये प्रतिकूल चाल होगी। किसकी, यहाँ पर नाव की जो प्रतिकूल चाल होगी, धारा के विपरीत दिशा में जाने की चाल होगी, वो यहाँ पे मिली हुई है। और फिर क्या करें, धारा की चाल है वो
3 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो आपको बताऊं यहाँ क्या कहते हैं, नाव की चाल माइनस में धारा की चाल बराबर क्या होता है, प्रतिकूल की चाल। ये प्रतिकूल चाल ये होता है, ठीक है। प्रतिकूल चाल जो होगा ये फॉर्मूला बनाएगा। नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं, क्या आएगा, प्रतिकूल चाल आता है। तो आप लिखिए डेटा, नाव की चाल का मान क्या होगा, x मान लो ना। धारा की चाल का मान क्या होगा, धारा की चाल आपके पास 3 है, बराबर में प्रतिकूल की चाल क्या होगा, 15 हो जाएगा। पीछे भेज देंगे, 3 निगेटिव हो जाएगा, 15 में जुड़ जाएगा 3। x का मान कितना होगा, 15 3 क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, x का मतलब नाव की चाल होने वाली है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सवालों को हल करते हैं। बड़ी शिद्दत से काम कीजिएगा, तभी सवालें बिल्कुल सही हुआ करती हैं। तो इस क्लास में हम लोग यहाँ तक इतनी सवाल लगाए हैं। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पे CIT सिंटेक्स एग्जाम के लिए नए मॉडल पेपर को लेकर। तो फिलहाल यहाँ तक क्लास में बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप वीडियो में नए हो, क्लास पे नए ज्वाइन किए हो, चैनल पर नए विजिट किए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।